खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपको ग्रेस टेलीविजन के शो वर्ड ऑफ लाइफ शो में बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने हमें अजीम फजल बख्शा, उसके नाम को हम जलाल देते हैं। तो आए हम वर्शिप में जाते हुए इसके नाम को मुबारक कहेंगे और खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। तोबा कर बादशाही यीशु दे करीब है। तोबा कर बादशाही यीशु दे करीब है। तन है वो बंदा जेड़ा दिल दा गरीब है। तन है वो बंदा जेड़ा दिल दा गरीब है। बादशाही यीशु दे करीब 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 है। बादशाही 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 तोबा कर बादशाही यीशु दे करीब है। तोबा कर बादशाही यीशु दे करीब है। जेड़ा बंदा निका बन जांदा है। ओदे अगे जेड़ा बंदा निका बन जांदा है। बादशाही विच ओ वड्डा अखवांदा है। बादशाही विच ओ वड्डा अखवांदा है। ओदे कोल सुख ते हयाती दा नसीब है। ओदे कोल सुख ते हयाती दा नसीब है। तन है वो बंदा जेड़ा दिल दा गरीब है। तन है वो बंदा जेड़ा दिल दा गरीब है। मैं अपनी स्पिरिट के अंदर आपको हील होते हुए देख रहा हूँ। इस मसीह के नाम से आपके गलों को इस पर हील कर रहा है, छुड़ा रहा है। इस मसीह के नाम से गलों की ब्लॉकेज को जाते हुए देख रहा हूँ। अगर आप रोज सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर रहे हो, खुदा का मसा अवेलेबल है आपको छूने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। खुदा की आत्मा एक बांझ बहन को छू रही है और होली स्पिरिट उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा जा रही है जो बांझपन पैदा कर दी है। इस वर्शिप के अंदर होली स्पिरिट आपको छू रहा है, डराने वाली आत्मा जा रही है। इस वर्शिप के अंदर आप आजाद हो, छूट रहे हो। आपकी सिचुएशंस, आपके ख्वाबों को होली स्पिरिट चेंज करेगा, जातों की ताकत को तोड़े करेगा। आप दिलों सच्चाई के साथ वर्शिप करो। जिंदगी दा रुख नाले जिंदगी दी शान जिंदगी दा रुख नाले जिंदगी दी शान
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਲੀਬ ਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਲੀਬ ਏ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਏ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਰੀਬ 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 ਏ ਦੱਸਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਅਖੀਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਅਖੀਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਅਸੀਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਅਸੀਰੀਏ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾਲੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਤਬੀਬ ਏ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾਲੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਤਬੀਬ ਏ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਏ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਰੀਬ 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 ਏ ਤੋਬਾ ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਏ ਤੋਬਾ ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਏ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਏ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਰੀਬ 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 ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 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 हालेलुया। मैं आपको खुदा के ग्रेस के नीचे, खुदा की मस्सा के नीचे आपको मैं वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मेरे स्टूडियो में आप कोई भी व्यक्ति जो बदरू गिरफ्तार हो या बीमार हो या किसी भी जादूगरों के तवीज़ों के अंदर जकड़ावा क्यों ना हो, आप उसे यहाँ पर आप बिठा ही दो, सिर्फ आप बिठा दो। मैं ये नहीं कहता मैं उस पर ले हैंड करूंगा, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वर्शिप के अंदर शैतान जाहिर होगा, शैतान भागेगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आज से तकरीबन 8 या 9 माह पहले मैं एक जगह पे था, वहां पर सिर्फ मैंने एक वर्शिप का सॉन्ग ही लगाया, अभी 2 सेकंड हुए थे वर्शिप का सॉन्ग लगाए। वर्शिप का मैंने सॉन्ग लगाया, वो औरत खेलने लग गई, वो औरत के अंदर शैतान की प्रेजेंस आ गई, शैतान हाजिर हो गया। सारे इधर उधर मतलब देख, मैंने इनको बोला आप छोड़ दो। मैंने 1 घंटा आधा घंटा से वर्शिप कराई, आधा घंटा कलाम किया, 2 मिनट के अंदर रिलीजिंग हो गई। शैतान को आप हैवी नहीं होने देते, क्योंकि आपके ऊपर खुदा की अजीम अनैंटिक अजीम खुदा की बरकत है। जब हम कहते हैं वो शो हो बदरू गिरफ्तार आगे से इस पे प्रे करो, आप खुदा की प्रस्तिश करो, आप खुदा को खुश करो, खुदा खुद ही काम करता है।
आपको काम जोर नहीं लगाना पड़ता। मैं एक और आपको कहता हूं, यहाँ पे आप बैठा दो किसी भी बुजुर्ग गिरफ्तार को, वर्शिप के अंदर ही खुदा से डिलीवर करेगा, वर्शिप के अंदर ही खुदा से आजाद करेगा। 25 साल से वो बुजुर्ग गिरफ्तार थी, खुदा की प्रेजेंस ने उसे वर्शिप के अंदर छुआ, प्रेयर हुई, वो हील और डिलीवर हुई खुदा की पावर से, खुदा की ग्रेस के नीचे। आमीन। जब आप खुदा की प्रेजेंस को जानते हो, खुदा का मस्सा काम करता है। तो मेरे साथ निकालो मत्ती की इंजील 19 बाब उसके 22 आयत। हालेलुया। इसके बाद मैं आपके साथ एक और वर्ड ऑफ गॉड शेयर करूंगा। मत्ती की इंजील 19 बाब उसकी 12 आयत। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं 12 आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि बास खोजे ऐसे लेकिन बास खोजे ऐसे जो मां की पेट ही से ऐसे पैदा हुए। बास खोजे ऐसे जिनको आदमियों ने खोजा बनाया। बास खोजे ऐसे जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को क्या बनाया, खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। यहां पर एक वर्ड आपके सामने शेयर किया, यहां पर 3 किस्म के खोजे बताए जा रहे हैं। एक खोजे वो जो मां के पेट ही से खोजे थे, एक वो खोजे जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, तीसरे नंबर पे वो खोजे जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को क्या बनाया, खोजा बनाया। यहां पर एक मैं आपको बताता हूं बात, यहां पर एक बात समझो कि देखो, कुछ ख्वाजा सरा तो पैदाइशी से ख्वाजा सरा होते हैं, उन्हें हम सेपरेट करते हैं, वो कुदरती हैं। कुछ ख्वाजा सरा को आदमियों ने खोजा बनाया, मतलब आदमियों ने किस तरह खोजा बनाया, ताने दे कर कि तू लड़की है, तू गे है, तू ये है, तू वो है, ये बोल बोल के उनको खोजा बनाया। उन्होंने कहा चलो हमें बोल ही रहे हैं, हम यही हरकतें कर लेते हैं। और बास खोजे ऐसे जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को क्या बनाया, खोजे बनाया, मतलब कि उन्होंने अपने आप को दुनिया की ख्वाहिशों से अलग कर लिया। क्योंकि कुछ आदमी, कुछ लड़के गंदे काम करने को कहते हैं कि ये मर्दानगी, कुछ समझते हैं गालियां देंगे फिर लड़का होना प्रूफ होगा, कुछ समझते हैं कि हम उल्टे सीधे गंदे गंदे लफ्ज बोलेंगे फिर हम क्या बनेंगे, लड़के बनेंगे। लेकिन कुछ समझते हैं हम महंगे मोबाइल लेंगे फिर हमें लड़कियां इंप्रेस होंगी, महंगे गाड़ियां लेंगे या और तरह का अपना कलर फेयर कर लेंगे फिर लड़कियां इंप्रेस होंगी। लेकिन जो मसीह में बपतिस्मा ले लेता है वो मसीह में खोजा बनने की तैयारी करता है, मतलब दुनिया की ख्वाहिशों से अलहदा होता है, दुनिया की डिजायर्स को अपने अंदर से खत्म करता है। दुनिया चाहती है कि बड़ी बड़ी शादियों में जाएं, और फंक्शंस अटेंड करें, शराब पिए, नशे करें, और गलत संगति के अंदर रहें, गलत रिलेशनशिप के अंदर रहें। वो अपने आप को सेपरेट करते हैं क्योंकि उनका एक सर्कमटेंसेस है, उनकी एक सराउंडिंग ऐसी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा की बाइबल के अंदर और बिब्लिकल तरीके से रहना है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम वो खोजें जिन्होंने खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। हालेलुया। पाकरू की कुदरत के लिए, पाकरू के मस्सा के लिए, खुदा के जलाल के लिए जोरदार खनों के अंदर तारीफ कर दो कि खुदा की प्रेजेंस आपको छूकर आपको डिलीवर करने वाली है। इसे ऑन कीजिए दोबारा से और मेरी एक बात सुन लो कि अगर चाहते हो खुदा का मस्सा आज आपको छुए तो आज से तैयारी करना। लाइए पास हो लो। ठीक है। हालेलुया। तो आज से अपनी तैयारी करना कि हमने क्या बनना है, मसीह में अपने आप को ऐसा खोजा बनाना है, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना है ताकि खुदा का मस्सा हमारे अंदर ट्रांसफर हो, हम ब्लेस हो इस मसीह के नाम से। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं कि वर्शिप जब हो रही थी, बदरूएं जल रही हैं, कई लोगों को पांव के अंदर गर्मी महसूस हो रही है, शैतान जलकर निकल रहा है उनकी बॉडी से, और होली स्पिरिट आपको राइट नाउ छू कर आपको फ्री कर, आपको डिलीवर करे द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज का वर्ड इतना खास है, इस वर्ड को आप समझ गए, आपको समझ चल जाएगी शैतान क्यों आपको जनाकरी देता और क्यों करने पर मजबूर करता है। अगर आप वर्ड को समझ जाए, अपनी फैमिली को गेट टुगेदर करो, हर डिस्ट्रैक्शन को बोलो खत्म हो जाए मेरी लाइफ से, और
गुस्सा करो अपने घर के ऊपर कि भाई कोई चलेगा फिरेगा नहीं, आराम से बैठो, वर्ड ऑफ गॉड को सुनो, स्पीकर्स पे लगा के वर्ड ऑफ गॉड को सुनाओ, और ये इतनी आवाज करो ताकि मोहल्ले तक आपकी आवाज जाए, ताकि शैतान अगर मोहल्ले में गली के अंदर भी किसी के अंदर हो वो भी निकल कर जाए और वो भी डिलीवरेंस को पाए, और मस्सा समझे, मस्सा उसको महसूस हो कि मस्सा बाहर भी है। हालेलुया। एक दिल एक जान होकर हम वर्शिप करेंगे आगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। सच्चा वादों में मेरी पुश्ते नस्लें बीत गई। खुदा की आत्मा एक यंग देख रहा है, उसके लंग्स के ऊपर झल्ली तरह के, होली स्पिरिट झल्ली को दूर कर उसके लंग्स को हील कर राइट नाउ। अश्क बहाया लौट दिया, अब लौट दिया, अब लौट दिया, अब लौट दिया।
नजात सलीबी की। तकमीले तमन्ना दीद तेरी, उम्मीद नजात सलीबी की। तस्कीनो बका है वसल तेरा, तस्कीनो बका है वसल तेरा। है जिंदगी के आमद नाम तेरा। अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ। ऐ शहंशाह जहानों के, ऐ अल-मसीह इब्ने खुदा, name of Jesus Christ. तू अल्फा और ओमेगा है, तू अव्वल और तू आखिर है। तू अल्फा और ओमेगा है, तू अव्वल और तू आखिर है। तू जल्दी आने वाला है, तू जल्दी आने वाला है। तू इब्तिदा तू इंतहा। अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ। ऐ शहंशाह जहानों के, ऐ अल-मसीह इब्ने खुदा। कब से खड़ी है मुंतजिर दुल्हन तेरी कलीसिया। अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ। ऐ शहंशाह जहानों के, ऐ अल-मसीह इब्ने खुदा, इब्ने खुदा। होली स्पिरिट मुझे एक कह रहा गीत लगा, वो मैं आपको साथ में प्ले करना चाहता हूँ आज गीत, क्योंकि पहले से गीत होली स्पिरिट मुझे दे देता है, वो मैं लगाता हूँ। लेकिन होली स्पिरिट मुझे एक गीत कह रहा है, वो मैं आपके साथ प्ले करना चाहता हूँ। हालेलुया। यकीनन आप वो गीत सुन के ब्लेसिंग और बरकत को पाओगे। खुदा की आत्मा आपको छुएगी, आपको डिलीवर करेगी राइट नाउ बाय फायर बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। हम हैं खादम पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। हम हैं खादम पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। मांग लिया है इस खिदमत में, मांग लिया है इस खिदमत में। हमने सारा पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान
दुश्मन को मगलूब करेंगे, दुश्मन को मगलूब करेंगे। रूहानी हथियारों से हाथों में अंजील मुक़द्दस लेके यासूफ का फरमान। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमों को शागिर्द बना के, कौमों को शागिर्द बना के सर से कर्ज उतारेंगे। झुक जाएगी उसके आगे सारी कौमें कुल जहान। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हालेलुया। खुदा की आत्मा आज आपको छूने वाली है, आपको ब्लेस करने वाली है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप वॉइस शेयर करना चाहते हैं, आपके पास फोन नंबर आ चुका है, आप वॉइस शेयर कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट के अंदर आपके सर के ऊपर ताज आते हुए, और स्पिरिट आपके सर के ऊपर ताज ला रहा है और आप ब्लेस कर, आपको मसा कर रहे हैं आने वाले वक्त में खुदा का काम करने के लिए। हालेलुया। तो आए हम एक गवाही सुनेंगे, खुदा उनके नाम को जला देंगे। यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी के ऊपर खुदा की आत्मा, खुदा का जलाल यीशु के नाम से जाहिर होने वाला है। यकीनन इस गवाही को सुनने के बाद खुदा का पाक रूह आपके अंदर ऐसा फील पैदा करने वाला है, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के खादमों के लिए ऑनर बढ़ने वाला है, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए खादमों के लिए खुदा का जलाल बढ़ने वाला है। तो हमारे दरमियान भाई मौजूद हैं, भाई रोबिन इस्लामाबाद से, तो हम इनकी गवाही सुनेंगे। हेलो, मसीह के बाद बरकत नाम है आप सबको, मेरी तरफ से सलाम। सलाम। कल मैं जो है ना मुझे एक प्रॉब्लम थी और उसके लिए जो है ना तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा थी। 2 मिनट भाई रोबिन, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी बताएं जी। मेरा नाम रॉबिन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर हाजी से कल मेरी बात हुई तो मैंने उनको सारी कंडीशन अपनी बताई, और डॉक्टर हाजी ने जो है कराची से मेरे लिए प्रे की, और थैंक गॉड मेरे खुदावंद ने रात को मुझे उस तकलीफ से उठाई थी। आमीन आमीन। आपके लिए दुआ हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी दुआ आपके लिए मैंने उस वक्त तो प्रे की थी, आप याद कीजिए, या सिर्फ बात हुई थी? नहीं, उसके बाद प्रेयर हुई थी मेरे लिए। उसके बाद प्रेयर हुई थी। देखें, इतने दिनों से मेरे से टच में नहीं थे। मेरे एक खास मेंबर हैं भाई रोबिन, मेरी टीम का हिस्सा है, लेकिन होली स्पिरिट ने इनका डॉक्टर्स ने एक मतलब चैलेंज दिया। डॉक्टर ने चैलेंज दिया कि भाई मैं ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद नहीं होगी। क्या उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम हुई थी या नहीं हुई थी? प्रॉब्लम दोबारा हुई थी। इनको एक तरह के पाइल्स का प्रॉब्लम था, मतलब इनके मतलब कि जहाँ से बड़ा मतलब के यूरिन आता है वहां से इनको मतलब प्रॉब्लम, मतलब वेस्टेज जहाँ पे हम मतलब कि हम अपना मतलब कि जहाँ पे बड़ा मतलब वॉशरूम करते हैं वहां पर इनको कोई ब्लड की कोई प्रॉब्लम थी, कोई क्लॉट्स बने हुए थे। कल प्रेयर हुई, कल प्रे के बाद रात को वो पाइल्स, वो जो भी शैतानी चीजें थी, बीमारी थी, वो बाहर आई। सिर्फ एक प्रेयर, और इसलिए कहते हैं खुदा के खादम का आपकी लाइफ के अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई रोबिन, जितने आपको ऑनलाइन राइट नाउ देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? मैं सब लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा कि खुदा के खादमों की इज्जत करें, खिदमत करें, क्योंकि रात की दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे खुदा के आगे कोई बीमारी, कोई तकलीफ जो है ना कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मेरा बड़ा खुदा है और उसने अपने सुर में जो बनाए हैं और जो उसके सुर में है वो अपने सुरमों की दुआओं को सुनता है और हर इंसान को शिफा देता है। आमीन आमीन। इस गवाही के लिए जितने आप ऑनलाइन थे जोरदार तारीफ करते हैं खुदा की। तो यकीनन खुदा की आत्मा छूने की ताकत रखती है, चाहे दूर हो नजदीक हो। भाई इस्लामाबाद में है, मैं कराची में हूँ।
डॉक्टर्स ने कुछ काम, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर्स बुरे हैं, कुछ काम खुदा ने डॉक्टर्स को चुना हुआ है। आप डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जब डॉक्टर कुछ कर ना पाए, इसका मतलब कुछ शैतानी और आत्मिक प्रॉब्लम है। तो खुदा ने इनको हील किया। खुदा की तारीफ कर दें इस गवाही के लिए, और यकीनन खुदा का पाक रूह आज आपको चुने वाला, आपको ब्लेस करने वाला इस मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए अपने सरों को झुका, जितने आप ऑनलाइन देख रहे हो राइट नाउ, खुदा की प्रेजेंस आपको भी छूने वाली है, आपको भी ब्लेस करने वाली है। मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाए, अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और बोलो खुदा से, खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से जितना आज वर्ड सुने, हमारी लाइफ के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई तरह की शैतानी ताकत, अबलिसी, नापाक कुव्वत मेरी लाइफ के ऊपर जाहिर ना होने पाए। खुदा मेरी लाइफ के ऊपर हैवी ना होने पाए। आज वर्ड को सुनने के द्वारा मैं आज़ादी को, छुटकारे को पाऊं। ये कलाम मुझे आज़ाद करे। इस कलाम के साथ मैं दिल लगाता हूं, इस कलाम के साथ मैं जुड़ता हूं। मेरी हड्डियां में नस नस गुदा गुदा जिंदा हो जाए खुदा की प्रेजेंस से, खुदा के मस्सा से। जितना आज वर्ड लोग सुने वो 100 गुना फलों को लेकर आए। खुदा की आत्मा ने छुए और हील करे, मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का वर्ड आप सुनने के द्वारा फ्री होने वाले हो, आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस वर्ड को सुनने से पहले मैं आपको कहना, इस दरवाजे को कौन बंद करे? तुम मिशन अंदर जाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, खुदा का पाक रूह हर एक की दुआ को नहीं सुनता। यहां आप देख लो, अपने आसपास आपसे भी ज्यादा रूहानी लोग मौजूद होंगे, लेकिन खुदा का पाक रूह की कई शराइतें, उन शराइत को फुलफिल जो करता है, होली स्पिरिट उसकी प्रेयर को, उसकी लाइफ के अंदर एक ग्रेट टेस्टमनी को लेकर आने की ताकत रखता है। आज मैं जब गौर कर रहा था कुछ लोगों के ऊपर, जब मैंने उनके ऊपर फोकस किया, वो बहुत मतलब के बुक की फुल नॉलेज रखने वाले, गहराई में नॉलेज रखने वाले, गहराई में हमारे रिलीजन से नहीं, दूसरे मतलब के मैंने देखा उनको। जब मैंने उनका फोकस किया, मैंने उनके कैरेक्टर को देखा, मैंने उनके लाइफ के ऊपर फोकस किया। मैंने कहा बेशक ये लोगों के वॉइस के ऊपर तो बहुत रूहानी बनते हैं, लेकिन इनकी लाइफ के अंदर होली स्पिरिट जो चाहता है वो इनकी लाइफ के अंदर नहीं। होली स्पिरिट इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रेयर को नहीं चाहता, खुदा का पाक रूह इनकी कैरेक्टर को भी चाहता है, इनकी फिजिकल लाइफ भी क्लीन हो, नीट हो, गंदगी से पाक हो। तो खुदा का रूह हमसे भी डबल बरकत देने की ताकत रखता है। आज आप देखते हो पाकिस्तान की नेशन क्यों इतनी ब्लेस नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेयर सब चीजें नहीं कर सकती। प्रेयर के साथ आपका कैरेक्टर, आपका लाइफस्टाइल जो भी है वो भी पाक, पवित्र और साफ होना चाहिए। कुछ लोग प्रे करते हैं, प्रेयर से बाहर आएंगे वही गाली, वही गलोच, वही हेर फेर करना, वही गंदी बातें करना, वही गंदा मजाक करना। खुदा का मस्सा इस तरह काम नहीं करता। खुदा के मस्सा को काम करवाने के लिए आपको अपनी कुछ चीजों को मारना पड़ता है, अपने डिजायर्स को, अपने गुस्से को, अपने आसपास आप जो देख रहे हो वो उनको बेयर करके उनके साथ नाद मिलकर और आगे बढ़ के आपको काम करना पड़ता है। हालेलुया। मुझे अब किसी का कमेंट नहीं चाहिए, आपने फोकस करना है वर्ड ऑफ गॉड पर। सिस्टर जोसफिन आप कमेंट नहीं करेंगी, आप वर्ड ऑफ गॉड पे फोकस करेंगी। मुझे अब कमेंट आया, अब आपको फिर मैं बाद में बताऊं। आमीन। इस बात को खास तौर पे ध्यान में रखो। इसको अगर ध्यान में नहीं रखोगे कुछ फायदा नहीं होगा। आपकी लाइफ पाक, पवित्र और साफ होनी चाहिए अगर चाहते हो 100% रिजल्ट लाना अपनी लाइफ के अंदर। आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, मगर हरामकार अपने बदन का भी क्या है, गुनहगार है। आज इसके बारे में हम सीखने वाले हैं कि हरामकार क्यों अपने बदन का भी गुनहगार है। बाइबल कहती है कि हरामकार से भागो। बाइबल ये नहीं कहती कि हरामकारी से मतलब कि दूर चले जाओ, बाइबल कहती भागो। लेकिन हरामकार अपने बदन का भी क्यों गुनहगार है? क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालो पहला कुरिन्थियों 6 बाब, उसकी 12 से 20 आयतम पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 बाब, उसकी 12 से 20 आयत। अब यहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है, सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना हूंगा। खाना पेट के लिए और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उनको निष्ट करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं।
मगर बल्कि खुदावन के लिए और खुदावन बदन के लिए। खुदा ने खुदावन को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन मसीह का अज़ा है? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कस्बी के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते जो कोई किसी कस्बी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, कि वो फरमाता है वो दोनों एक तन होंगे। जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। अब हमारी मेन आयत जो आज की, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह दस का मकदस है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। तुम अपने नहीं कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। खुदा इस वर्ड के थ्रू आपको ब्लेस करे और आशीषित करे। देखिए यहाँ पर इस वर्ड को मैंने पूरा पढ़ा है। अब इसके एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। सब चीजें रवा तो हैं, पौलुस रसूल कह रहा है सब चीजें रवा तो हैं मगर मैं किसी चीज का पाबंद नहीं। सब चीजें मेरी रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज से मुफीद नहीं। अब यहाँ पर आप देखो कि सब चीजें रवा तो हैं मगर मैं सब चीजें मुफीद नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीना जायज है और कुछ कहते हैं नहीं। कुछ कहते हैं कि नहीं, थोड़ी पी लेनी चाहिए, शराबियों से मिल लेना चाहिए, बात कर लेते, थोड़ी सिगरेट पी लो। बाइबल कहती कि सब चीजें ये रवा तो हैं, ये आपका सोशल, आपका माशरा आपको अलाउ तो करता है, लेकिन क्या मैं आपको कहता हूं ये अलाउ तो करता है लेकिन आपको क्या है, सब चीजें रवा तो है लेकिन सब चीजें मुफीद नहीं, ये आपके लिए नहीं बनाई गई। आगे कहता है सब चीजें रवा तो है लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना होऊंगा। मतलब कि आप ऐसी स्ट्रेटजी के नहीं अंदर नहीं हो, आप कोई ऐसे काम के अंदर नहीं हो, आप होली स्पिरिट के साथ, या पास्टर स्किल में कह रहा हूं खास तौर, आप होली स्पिरिट के साथ काम करने वालों के अंदर हो। आप ये नहीं कि आप हो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, मैं ये नहीं कहता रूल रेगुलेशन को फॉलो ना किया जाए, आप किसी मेंबर को या किसी और चर्च मेंबर को खुश नहीं करोगे। आप जो होली स्पिरिट कहेगा उसे फॉलो करोगे, जो होली स्पिरिट वर्ड देगा आप वो सुनाओगे। आप ये नहीं सुनाओगे कि भाई किसी ने ये किया मैं उसके खिलाफ मैसेज है। नो 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 नो, ये मैसेज उसके दिल के ऊपर असर करने वाला नहीं है। आप बैठो, मैसेज खुदा से लेना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पाकीज़गी रखना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन आपको कहना चाहता हूं इसके लिए मेहनत दरकार है। अगर आप मेहनत करोगे होली स्पिरिट आजाद आपको करेगा। अब यहां पर लिखा गया है हराम कर से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हराम कर अपने बदन का भी गुनहगार है। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि शैतान को शेर बबर कहा गया है। मुकाश पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। अब इन दो वर्सेस को मैं कंबाइन करके समझाने लगा हूं कि देखें, जब आप हरामकारी करते हो, जब आप हरामकारी में इन्वॉल्व होते हो, ज़नाकारी में इन्वॉल्व होते हो, आगे तो एक दरवाजा है, उस दरवाजे को लीड तो शैतान कर रहा है जो कि शेर की तरह खड़ा हुआ है, और आप उस दरवाजे को खटका रहे हो। आप खटकाओगे, यीशु मसीह नहीं खोलेगा उस दरवाजे को। उस दरवाजे को कौन खोलेगा? शैतान खोलेगा। और शैतान शेर बब्बर है। आप जब ज़नाकारी में, हरामकारी के अंदर इन्वॉल्व होते हो, आप जानते हो कि शेर की खुसूसियत क्या है। शेर की खुसूसियत ये है कि मारना, फाड़ना, बगैर रहम करे, बगैर तरस खाए, उसको तितर बितर के गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर देना, सिर्फ मार के छोड़ देना, ये शेर की खुसूसियात है। आप इस चीज को समझो कि आपके पीछे एक शेर छोड़ा गया है। वो शेर कौन है? वो शेर किसी के अंदर तुल मसाज नहीं करता कि ये मेरा कीमती दोस्त है, ये मेरा ऐसे फलान दोस्त है। नो, वो मारता है, क्योंकि शेर की खुसूसियत आप जानते हो कि शेर की खुसूसियत मारना, उसके गोश्त को नोचना, वो मुर्दा हो जाएगा 1 या 2 दिन का, छोड़ के चले जाना, नए शिकार की तलाश में लग जाना। और यही शैतान करता है कि आप जब प्रेयरफुल होते हो, आप जब बहुत ज्यादा खुदा के साथ जुड़े होते हो,
उतनी गंदे ख्याल, उतनी गंदी सोचें आपके ऊपर अटैक करती हैं। आपके पीछे आप जानो कि आपके पीछे जब आप प्रेयर में नहीं थे, आप खुदा के साथ किसी काम के साथ जुड़े हुए नहीं थे, आप आजादी से सब चीजें कर रहे थे, आपको कोई दिल में महसूस नहीं होता था, लेकिन जैसे ही आप प्रेयर करने लग जाते हो आपका दिल चाहता है आप लड़ो। जैसे आप प्रेयर करने लग जाते हो आपके गंदे ख्याल आने लग जाते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं चोरी कर लूं, मैं झूठ बोल लूं या गाली दे दूं। आप समझो कि आप शैतान की हिट लिस्ट के अंदर हो, आप शैतान के उस लिस्ट के अंदर हो जिसके पीछे शैतान ने शैतानी दूत छोड़े हुए, शैतानी फरिश्ते छोड़े हुए, ताकि वो आपको मारे, वो आपको गिराए, वो आपको शर्मिंदा करे। क्योंकि जहां से आप निकले हो शैतान की एक परफेक्ट प्लानिंग है आपको वहां लाके खड़ा करने की। आप रोगे, शैतान हंसेगा। आज जिसको वो गाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो खुश हो रहा है, उससे ये नहीं पता वो अपनी नस्लों के लिए क्या बो रहा है। अपनी नस्लों के लिए वो शैतानी बीज बो रहा है जो बाद में उसे काटना पड़ेगा। फिर जब उसे काटना पड़ेगा फिर रोएगा कि हम तो ऐसे नहीं थे, हमारे बेटे या बेटियां ऐसे क्यों निकले। ये है वो बीज जो तू हंस हंस के ले रहा था शैतान से। शैतान एक चीज आपको हंस के देगा तो दूसरी हाथ से आपकी वो खुशी छीनेगा जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती, आपकी पूरी लाइफ इंसार करती। क्योंकि शेर है वो शैतान, असली वाला तो नहीं, लेकिन आत्मिक शेर है। वो आत्मिक चीजों को लेगा, वो जड़ों पर असर करता है। खुदा का रूह भी जड़ों से पर असर करता है। वो जड़ों पर असर करके वो असर को छीन लेता है। करो अब जो करना है करो। जब जड़ें कमजोर हो जाएंगी ना, जब दरख्त की, तो आंधी आती गिर जाता है, कोई सपोर्ट नहीं होती। जब जड़ें कमजोर है, बेशक वो हरा भरा है, कितने साल तक रह लेगा हरा भरा? 2 महीने तक, 3 महीने तक, एक दिन आके सूखेगा ना वो, जब उसे पानी नहीं मिलेगा। शैतान आपकी जड़ों को कमजोर करता है, आपको ज़नाकारी हराम करीम के लेकर आकर। ये कि बदन, अब कसबी यहां पे लिखे, कसबी कहते हैं जो कि गंदे काम करती औरत, उसे कहते हैं कसबी, जो कि पैसों के ऊपर और तरह के गंदे काम में इन्वॉल्व होती। और लूती उससे कहते हैं कि जो कोई आदमी के साथ आदमी गंदे काम करते हैं उन्हें कहते हैं लूती। कसबी, प्रोस्टिट्यूट उन्हें कहा जाता है। अब यहां पे कह रहा है कि तुम शैतान को अपनी ताकत भी देते हो, अपना टाइम भी देते हो। पौलुस रसूल कह रहा है अपना पैसा भी देते हो, पैसा देकर खुद ही गुनाह करके खुद ही बैठ जाते हो। यहां पर पौलुस रसूल कह रहा है, आज आप देखो बहुत से लोग नेट का पैकेज फ्री में होता है, हरगिज नहीं, पैसे लगते हैं। क्या आपका टाइम कीमती नहीं? आपका टाइम भी कीमती है। क्या आपकी ताकत कीमती नहीं? आपके लोगों को नींद क्यों नहीं आती? शैतान क्यों नहीं सोने देता? वो आपकी ताकत के ऊपर अफेक्ट करता है ताकि आप कोई काम परफेक्टली सही रीति के साथ सही डायरेक्शन के तौर पर ना कर पाओ। आप दे रहे हो, शैतान को पेमेंट दे रहे हो, और शैतान भी कुछ दे के जाएगा। जब अपनी पेमेंट आप खुदा को दोगे, खुदा अपने दूतों को भेजकर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग और पकीज़गी को लेकर आएगा। मैंने पहले बोला आपको, काम तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मरते दम तक पकीज़गी के अंदर रहना, फिर जाकर कुछ मिलेगा आपको। इस दुनिया के अंदर लाइफ तो स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन मेहनत और वो डिपेंडेंसी आपको चाहिए, वो कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर चाहिए जो होली स्पिरिट आपकी लाइफ से एक्सपेक्ट करता है। जब आप पीछे शैतान है, मैं दरवाजे की बात कर रहा था, पीछे शैतान है, यीशु मसीह भी शैतान के पीछे ही है। लेकिन यीशु मसीह क्यों शैतान को डांटेगा नहीं, कि क्यों से क्यों फाड़ रहा है? कि यीशु मसीह ने अपनी बाइबल आपको दी। यीशु मसीह ने बाइबल के साथ आपको ½ kg का, आधे किलो का आपको दिमाग दिया है, आपको रूह दी है, आपको होली स्पिरिट दिया है, आपको जुबान दी है, इख्तियारात दिए। उनको समझ के यूज करना, उनको आप यूज करोगे, होली स्पिरिट काम करेगा। यीशु मसीह सब कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने बोला सलीब पर सब चीजें क्या हो गई? तमाम हो गई। यीशु मसीह अपनी मेहनत कर चुके। यीशु मसीह में आप में से कोई भी बादशाह के अंदर नहीं जाएगा, यीशु मसीह को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह की किंगडम हिल नहीं जाएगी कि आप बादशाह में जाओगे या नहीं, या यीशु मसीह रोने नहीं लग जाएंगे। हाँ, यीशु मसीह अफसोस जरूर करेंगे तू बादशाह में नहीं आया, तेरे लिए मैंने मकान बनाया तू वहां पर नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह जहां पर हैं, बाप के दाहिने हाथ की तरफ, वहां पर हैं। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस किंगडम को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते।
आपने क्या करना है, उस चीजों को लेना है, मेहनत करके, प्रेयर करके। जितनी प्रेयर कम होगी उतना ही शैतान अटैक करेगा। अगर आपकी जिंदगी के ऊपर एक मैं आपको चीज बताता हूं, अगर आपसे जनाकारी के अटैक खत्म नहीं होते, हराम करके अटैक खत्म नहीं होते, गंदे अटैक खत्म नहीं होते, आप 5 घंटे प्रे करते हो नहीं खत्म होते, इसका मतलब ये कि 5 घंटे प्रे करने के बाद आपको नाइट प्रे भी स्टार्ट करनी। आपको 24 आवर होलीनेस के अंदर रहना है, वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़े रहना है, उन चीजों को छोड़ना है, फेसबुक से, यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, अपने व्हाट्सएप अकाउंट से उन चीजों को निकालना है जो चीजें आपको उभारती हैं, आपके जज्बात को इनहेल करती हैं, आप उस तरह मोटिवेट हो जाओ। हालेलुया। इस चीज को समझो, आपने अपनी लाइफ खुद संवारनी, यीशु मसीह आकर संवारेंगे नहीं। यीशु मसीह ने आपको हिकमत, दनाई और मन बुद्धि दी है ताकि उसको यूज करके आप आगे बढ़ पाओ और खुदा के प्रिंसिपल्स आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे। वो प्रिंसिपल्स जब आपको बाइबल के अंदर मिल जाएंगे, आप जीते जी बच जाओगे। हालेलुया। प्रेयर कम होगी, आपकी होलीनेस, आपका जनाकारी बढ़ जाएगी, अटैक बढ़ जाएंगे। प्रेयर बढ़ाते जाओ, प्रेयर बढ़ाते जाओ, प्रेयर बढ़ाओगे। आपको पता है कि आपसे भाई 2 घंटे प्रेयर करके जनाकारी फिर भी हो रही है आपसे, आपको खुदा कह रहा है फिर 2 घंटे 15 मिनट कर, फिर 2 घंटे 15 मिनट करने के बाद भी हो रही है, फिर एक दिन डिफरेंट स्टाइल से करो। शैतान में डिफरेंट रूप में आता है, जिस तरह हमने सुना, हमने पढ़ा भी है अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस में कि फ्लू का वायरस जो होता है हर दफा, हर बंदे के अंदर साल में 3 दफा किसका फ्लू है, वो अपना रूप चेंज करके आता है। शैतान भी अपना रूप चेंज करता है। और प्रेयर का स्टाइल हमने एक ही रखा हुआ है, बस प्रेयर की थके हुए नहीं की, आप प्रेयर का स्टाइल चेंज कर दो। आप डिफरेंट तरीके से मसला लेने की कोशिश करो। आप किसी दिन 1 घंटा बाइबल ही पढ़ो, 1 घंटा वर्शिप करो, 1 घंटा प्रेयर ही करो, 1 घंटा मतलब कि खुदा की प्रेजेंस के अंदर झुक जाओ, घुटनों पर आके प्रे करो, चल फिर के प्रे करो, डिफरेंट स्टाइल अपनाओ। शैतान के अटैक खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। अब ये अटैक्स के बारे में मैंने आपको बताया, इन अटैक्स को आपने समझना है, इन अटैक्स को आपने फोकस करना है। अब इमसाल की किताब 9 बाब उसकी 10 से 11 आयत में ऐसा निकालो। उम्र की दराजी का मैं आपको सोर्स बताता हूं। इमसाल की किताब 9 बाब उसकी हालेलुया। इमसाल की किताब 9 बाब उसकी 10 से 11 आयत यहां पे देखेंगे। ओके, 9 बाब के अंदर लिखा हुआ है, 9 बाब की 10 आयत के अंदर, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहीम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे आयाम बढ़ जाएंगे। क्योंकि उम्र की दराज का सोर्स और सोता एक ही है, वो यहोवा खुदा है। इसके अलावा कोई और सोता और कोई सोर्स नहीं है। मैंने आपको फ्राइडे को आप सुनोगे कि कौन सी चीज आपकी लाइफ को इंक्रीज करती है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले नंबर पर अगर खुदा का खौफ आपकी लाइफ के अंदर होगा, आपको कह रहा है इल्म का शुरू है। इल्म का शुरू मतलब हर काम तरतीब से, डिसिप्लिन से, बड़े सिस्टम से, बड़ी मैनेजमेंट से, बड़े कंट्रोल से होना, यह खुदा का प्लान है। और इस सिस्टम से होगा तो इल्म की पहचान आएगी, वर्ड ऑफ गॉड की रेवलेशन और भेद आपको समझ आएंगे। फिर अगला बोला है कि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे, मतलब खुदा के कलाम को फॉलो करने की बदौलत तेरे अयाम क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। ये उम्र की दराज का सोर्स। और ज़नाकारी आपकी उम्र को, आपकी मिनिस्ट्री को खत्म करती है। क्योंकि सीक्रेट सिन, आपको सीक्रेट सिन के बारे में आप सुन चुके हो पहले मैसेज। सीक्रेट सिन मैंने बताया खुफिया गुनाह, वो गुनाह सिर्फ जैसे आप और खुदा जानते हैं, ना आपका बाप, ना आपकी माँ, ना आपका भाई, ना आपका बहन, कोई भी आपका नहीं जानता। इसे कहते हैं सीक्रेट सिन। बहुत से पास्टर्स, बहुत सी मिनिस्ट्रीज के अंदर जब शैतान अटैक करता है,
उसका सबसे मेन रीजन ये होता है सीक्रेट सिन। बड़ी से बड़ी मीटिंग होकर बड़ी के बड़ी मीटिंग उन कंडक्ट करके कैंसिल हो जाना, ये शैतान की प्लानिंग थी, क्योंकि पास्टर्स होलीनेस के अंदर, मिनिस्ट्रीज होलीनेस के अंदर नहीं। बड़ी मिनिस्ट्री अरेंज करना और सिस्टम और हुजूरी खुदा की ना आना, खुदा का सिस्टम, खुदा की हुजूरी ना आना, शैतान के प्लान से मिनिस्ट्रीज के अंदर प्लान है। लेकिन आज पास्टर्स की मैं टीचिंग देना नहीं चाहता, ये सेपरेट टीचिंग है। और पास्टर्स को भी होलीनेस के अंदर रखता है कि उनकी मिनिस्ट्री के अंदर कोई शैतान अटैक ना कर पाए किसी एंगल के अंदर। और ये आप आम बिलीवर्स को भी ये चाहिए ताकि उनके घर के अंदर शैतान अटैक ना करने पाए। हालेलुया। अब आगे बढ़ेंगे। एक और आयत 10 बाब की 10 आयत, इसके बारे में आपको रेवलेशन में एक देने वाला हूं। ये रेवलेशन समझो आप। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है, सादिक का मुंह हयात का चश्मा है। हालेलुया। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है, बकवासी एमक पचाड़ा खाएगा, सादिक का मुंह हयात का चश्मा है। अब यहां पे देखो, आंख मारना रंज पहुंचाता है। इंग्लिश में जब हम इससे पढ़ें तो वहां पे लिखा है ट्विंकिंग क्या बनती है, एक सोरो का बाइस बनती है। और बकवासी अहमक पचाड़े खाएगा। बकवासी अहमक पचाड़े खाने से मतलब ये जो फजूल बोलते हैं, जो फजूल मतलब के मजाक बातें, ये मतलब के जैसे आम पंजाबी के वर्डिंग में कहेंगे कि बड़ी बड़ी फड़े मारना। और होली स्पिरिट कहता है, पाकरू कहता है कि मैं इससे नाराज होता हूं उस आदमी से। आमीन। आंख मारना रंज पहुंचाता है। अब ये यहां पे तो लिखा नहीं गया कि आंख मारना गुनाह है, रंज पहुंचाता है, एक गुनाह है, ये इसको समझो। अब बाइबल आप पढ़ के देख लो, आंख मारना कहीं भी गुनाह नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहां पर एक आयत का मीनिंग, आंख मारना रंज पहुंचाता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं अभी। और ये लिख लो कि आंख मारना गुनाह है, और ये साबित करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो, आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है। अब जो बंदा आंख मारेगा वो यहां पर लिखा रंज पहुंचाता है। अब देखो, गुनाह क्या है? हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा खुश होता है या दुखी होता है? दुखी होता है। तो दुखी हुआ तो क्या हुआ? गुनाह हुआ। अब जब आंख आप मारते हो, खुदा दुखी होता है कि इसने मेरा वर्ड तोड़ा है, इसने मेरे कलाम को तोड़ दिया है, और इसने उस वर्ड को तोड़ दिया है। आंख मारना रंज पहुंचाता है। आप जानते हो कि इजबेल की आंखों के अंदर जादू था। इजबेल सिर्फ और सिर्फ देख ही लेती थी, उस बंदे को नशा हो जाता था कि जनाकारी करनी है इसके साथ। ऐसा जादू था इजबेल क्या। इसलिए एक बादशाह ने जब उसकी आंखों में देखना नहीं चाहा, दूर से देखा, बोला फौज चढ़ाओ इसके ऊपर, और इजबेल मर गई। इस तरह इजबेल मरी क्योंकि उसकी आंख में जादू था। इसलिए कहा गया आंख मारना रंज पहुंचाता है। जब आप खुदा को दुखी करोगे तो ये आपके लिए क्या गिना जाएगा? गुनाह गिना जाएगा। हालेलुया। अब इमसाल की किताब 22 बाब उसकी 8 आयत क्या कहती है? हालेलुया। इमसाल की किताब 22 बाब उसकी 8 आयत कहती है, जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा, उसकी कहर की लाठी टूट जाएगी। कहर की लाठी मतलब कि जो गुस्से से कह रहा है कि मेरे साथ बदी करो, जो बदी बोएगा वो मुसीबत काटेगा। आपके सामने मैंने एक साफ साफ बात होली स्पिरिट कह रहा है, बाइबल कह रही, जो बदी बोएगा मुसीबत काटेगा, उसकी कहर की लाठी टूट जाएगी। मतलब जिसके ऊपर उसकी ताकत, उसका जिस्म पे ताकत, वहां पे जिस्म पे भरोसा है, उसके पैसे पर उसको घमंड है, वो टूट जाएगा उसका सोता, उसका सोर्स। बदी बोदोगे, बदी काटोगे, रोओगे, कड़कड़ाओगे। अब नए ऐदनामे के अंदर यीशु मसीह ने क्या टीचिंग दी जनाकारी के मुतालिक? मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 27 से 28 आयत आप मेरे साथ निकालेंगे। 5 बाब 27 से 28 आयत। हालेलुया। अब यहां पर लिखा गया है, तुम सुन चुके कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वह अपने दिल में से जना कर चुका। बस अगर तेरी दानी आकर ठोकर खिलाए तो निकाल कर मेरे पास से फेंक दे, कि तेरे लिए बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए।
अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, काट कर फेंक दे, अपने पास से फेंक, क्योंकि तेरे लिए बेहतर क्या समय एक जातर तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मसले का सिर्फ और सिर्फ बदी करना तो बहुत दूर की बात, सिर्फ सोच ही लेना माइंड के अंदर। आपने 90% जनाकारी कर ली, अब सिर्फ और सिर्फ छूना और हाथ लगाना बाकी है। 90% हो गई। होली स्पिरिट ने अब यीशु मसीह के जरिए फरमाया कि पवित्रता ही रहना, और आपको मांगनी खुदा से पवित्रता ही। आप खुदा से पवित्रता ही नहीं मांगोगे, ये कभी नहीं आएगी आपके अंदर। हालेलुया। 90% बोला है कि देख लेना, ये नहीं बोलना कि किसको देख कर बहुत अच्छी। नो, आप बाइबल कहते बड़ी से भागो। जहां पर आप देखो कि मैं गिर सकता हूं, मैं वहां वो फंक्शंस अटेंड ना करो। जहां देखो कि यहां पर कोई लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है मेरी वजह से, कि मैं यहां पर नहीं संभल सकता, उन जगहों पर मत जाओ कि ये आपके लिए बेहतर है। इंसल्ट, और बाइबल कहती जो बदी बोलता है वो इतनी शर्म हासिल करेगा, नाग दुगना, मतलब एक कड़वा सोता है नाग दूना, उतना ही उसके अंदर क्या आ जाएगी, वो पिएगा, उसकी बेइज्जती बाइबल कहती कभी खत्म ना होगी मरते दम तक। आप देख लो, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। सुलेमान नबी को आप देखो, जब भी आप देखोगे एक हिकमत से जाना जाएगा, दूसरा जनाकारी से। दाऊद को आप जब भी देखो, बेशक वो बहुत बड़ा प्रॉफिट था, नबी था, लेकिन जब भी आप देखोगे उसे याद आएगा एक वो नबी था, दूसरे नंबर पर जनाकारी की थी। ये है बाइबल जो कहती है वो चीज चाहे लिखी गई है उसकी बाइबल के अंदर, वो बेफायदा नहीं लिखी गई। इस चीज को समझना आज के बाद मुश्किल तो है ये काम, लेकिन इस पे फतह पाना आपके हाथ के अंदर है। हालेलुया। पहला सूरा 3 की किताब में लिखा हुआ है कि तूने भयानक काम किया है, इसलिए मैं जब मुंह मांगा वरदान दूंगा। आप ये भयानक काम छोड़ोगे, भयानक चीजें आपके लिए किसी के लिए, मतलब के हर तरह के यूट्यूब चैनल छोड़ना, फेसबुक छोड़ना भयानक काम है। किसी के लिए टीवी देखना भयानक काम है, किसी के लिए हर एक तरह के, मतलब उसके लिए भयानक काम है, वो छोड़ नहीं सकता। जो चीज गुनाह के जिम्मे में आती है, आपसे छूट नहीं रही, वो भयानक है। आप छोड़ोगे, खुदा आपको मुंह मांगा वरदान देगा। जो आप खुदा से मांगोगे खुदा देगा इस मसीह के नाम से, आपको मिलेगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में 0.00% मस्सा है और उनको रातों को नींद नहीं आती, और शैतान आपको पता है रातों को शिकार करता है। इसका मतलब शैतान अपनी पावर को ले रहा है, मेहनत करके, जादू टोने वाले प्रेयर करके, अपनी जादू टोना करके अभी ताकत को बढ़ा रहे हैं। और इसे नींद क्यों नहीं आ रही? ज़हन के अंदर गलत ख्यालात है, तस्वुरात है, और वो खुदा की प्रेजेंस के अंदर जाएगा तो प्रेजेंस से नींद आती है खुदा की। इस तरह नींद नहीं आ जाती। नहीं तो बड़े बड़े लोग क्यों मेडिसिन लेकर सोए, खुदा की प्रेजेंस उनके पास नहीं होती, खुदा का ग्रेस और खुदा का अभिषेक उनकी लाइफ के अंदर नहीं होता। ये होगा, ये बढ़ाओ। आप जहां पर भी होगे, खुदा आप कांटों के बिस्तर पे होगे। मैं एक दफा जब लाहौर में था, होली स्पिरिट ने एक मुझसे बात कही, क्योंकि मैं एक जगह के ऊपर था, वहां बहुत अच्छा VIP घर था और वहां पर मुझे नींद नहीं आई। लेकिन मैं जब दूसरे घर में आया तो वहां पर भी दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, दुष्ट आत्मा थी, मुझे समझ चल रही थी यहाँ पे दुष्ट आत्मा काम करती है। और मैं समझ रहा था कि जहां पर अगर हम खुदा की प्रेजेंस के अंदर हैं तो खुदा की प्रेजेंस क्या करती है कि आपको कांटों पर भी नींद आ जाएगी। एक दूसरी बात है, फिजिकल बात नहीं कह रहा, लेकिन आप मतलब ऐसी मतलब नॉन कंफर्टेबल जगह के ऊपर भी क्यों ना हो, आपको नींद आएगी अगर प्रेजेंस। इस इंतपास के जजीरे, पतमस के जजीरे के अंदर यूना आरिफ था, वो दुआ करते करते सो गया तो रोया देख रहा है। अब जजीरे के अंदर इतनी स्मेल होती है, आप देखो पलूस और सलास को नाले के अंदर, वो जहां पे बंधे हुए थे, कैद में थे, वो नाला था, स्मेल आती थी, गंदी स्मेल, लेकिन वो वर्शिप कर रहे हैं क्योंकि होली स्पिरिट ने वो गंदी स्मेल को सूंघने की पावर रिमूव कर दी थी। आप देखो दानियल नबी शेरों की मांग में डाला गया, शेरों की मांग में डाला गया और खुदा ने शेरों की स्मेल को, पावर को खत्म कर दिया। वो सूंघ ही नहीं पाए, हालांकि शेर 10 दिन के भूखे थे, और जब उसके दुश्मन डाले गए उन्होंने सूंघा और खा गए, हड्डियां तक ना बची। आप करोगे खुदा के लिए भयानक काम, खुदा आपके लिए भी मुंह मांगा वरदान आपको देने की ताकत रखता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा इस वर्ड के थ्रू
आपको ब्लेस करे, बरकत पर बरकत दे। खुदा की सामत आपकी जिंदगी के अंदर आए। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाए। जितने ऑनलाइन देख रहे हो, अगर तौबा करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम खुदा को दिल देना चाहते हो, बोलना खुदा आज तक मैं भयानक काम नहीं करता आया, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे तुम माफ कर। होली स्पिरिट मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं देख रहा हूँ आपकी जिंदगी से शैतान की नापाक रूहें, सनागाई की रूहें जा रही है इस मसीह के नाम से। अगर आप तौबा कर रहे हो, अगर आप तौबा करो, मैं देख रहा हूँ आपकी जिंदगी से फाड़ने की, मारने की हो तृष्णाई रूहें जारी बाय फायर, होली गोस्ट फायर के साथ, होली गोस्ट की फायर के साथ रोशनी आपके ऊपर आ रही हो। खुदा का प्रकाश आप पर जारी होना है इस मसीह के नाम शुरू हो चुका है। मांगो मेरे साथ एक दिल जान होकर, बोलो खुदा बाबा का दिल तुझे देता हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। अगर आज तक मैं तेरे रूह को जीता किया है, तुझसे माफी मांगता हूं खुदावन। मैं तौबा करता हूं तेरी प्रेजेंस के अंदर, तेरे सामने झुककर मैं तेरे आगे इंतजार करता हूं। पाक मुझे माफ कर, पाक मुझे माफ कर, पाक मुझे माफ कर। और रोज चला खुदा के आगे, खुदा जब तक मुझे माफ ना करेगा वब तक मैं नहीं चाहने वाला। होली स्पिरिट मुझे माफ कर, होली स्पिरिट मुझे माफ कर, पाक मुझे माफ कर। मैं तेरे दिल को तोड़ा है, मैं तेरे रूह को जीता किया है, तेरे वचन को तोड़ा है, मैं तेरे वचन की कदर नहीं की। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुद्दे में जी उठा ताकि तेरे मार खाने से मैं आजादी को और छुटकारे को पाऊं। मांगते हैं खुदा इस मसीह के नाम से, आमीन। मैं बोलता हूं इस मसीह के नाम, जितने आपके गुनाह हैं, खुदा की पवित्र आत्मा उन तमाम गुनाहों को वॉश करे इस मसीह के ब्लड से, वो माफ हो जाए यीशु के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस ने यकीनन आपके गुनाहों को माफ किया, आपको ब्लेस किया है। अपनी ऑफरिंग को निकालो, जितने आप ऑनलाइन देख रहे हो, बोलो खुदा बाप मैं इसे बोलता हूं, तेरा कलाम कहता है मेरे हुजूर कभी खाली हाथ ना आना। मैं इसे बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरा ये बोना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे खुदावन। मेरा ये वर्ड खुदावन, तेरा वर्ड कहता है कि जो बोएगा वो ही काटेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे हुजूर में बोलता हूं, जितने ऑनलाइन बोल रहे यीशु मसीह के नाम से, उनकी फैमिली सेम ना रहे, उनके घराने सेम ना रहे, उनकी लाइफ सेम ना रहे। तेरा आसमान उन पर खुल जाए, तू फजूल खर्ची को डांट ताकि हमारी लाइफ से जाए और इन ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं उनके लाइफ से जाए। तेरा पाक रूह इनको ब्लेस करे, हर एक कमी घाटे को उनका खुदा का पाक रूह महिमा से गाते से पूरा करेगा। खुदा पाक रूह यीशु मसीह के नाम पे जलाल के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए इनकी जरूरतों को पूरा कर। मांगते खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आए मेरे साथ एक दिल एक जान होकर वर्शिप में जाओ। जितने आप ऑनलाइन बीच बोल रहे हो, होली स्पिरिट आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। सितारियां ने जश्न मनाया, जन्नत सितारियां ने जश्न मनाया। देखो मेरा यीशु आज दुनिया च आया, देखो मेरा यीशु आज दुनिया च आया। मैं आपको हील होते हुए देख रहा हूँ, मैं एक ब्रदर को अपने स्पिरिट के अंदर देख रहा हूँ। राइट नाउ होली स्पिरिट से छू रहा है, उसे ख्वाब के अंदर बूढ़े वगैरह दिखते हैं। मैं बूढ़े मुस्कान का असर टूटते हुए देख रहा हूँ, जादू दोनों का असर आपकी लाइफ से होली गोस्ट की फायर के साथ वो आजाद हो रहा है। मिलके गाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ। आज दुनिया च आया, जन्नत सितारियां ने जश्न मनाया। पापा तो बचान यसू धरती ते आया, हरिशां दे वाली खुरली च डेरा लाया। पापा तो बचान यसू धरती ते आया,
हरिशां दे वाली खुरली च डेरा लाया, हरिशां दे वाली खुरली च डेरा लाया। कर दिता दूरियों ने दुखा वाला साया, कर दिता दूरियों ने दुखा वाला साया। देखो मेरा यीशु अज दुनिया च आया, देखो मेरा यीशु आज दुनिया च आया। चन्न ते सितारियां ने जश्न मनाया। अगर आप एक दिल एक जान हो कि मेरे साथ वर्शिप कर रहे हो, मेरे साथ प्रेयर में झुके हुए हो, होली स्पिरिट आपको ज़ात कभी बॉडी पर हाथ रखो, जहां पर प्रॉब्लम पर हाथ रखो। मैं देख रहा हूँ होली स्पिरिट राइट नाउ, मैं देख रहा हूँ एक पस के मरीज को उसके जिस्म के ऊपर पस से होली स्पिरिट राइट नाउ जले हुए जख्मों को हील कर रहा है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर जिन लोगों ने आज तौबा की, मन के लिए नई चेयरों को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से खुदा का उनको न्यू चेयर्स देने जा रहा है। नई चेयर से मराद उनको न्यू जगह पे बिठाने जा रहा है, नया मसा फ्रेश एनएंटिंग देने जा रहा है। अपने हाथों को उठा आसमान की तरफ, आपके हाथों के ऊपर खुदा का मसा आएगा, खुदा का प्रकाश आएगा, खुदा का ऑयल, जो खुदा का मसा किया हुआ ऑयल वो आपके हाथों पर आने वाला है इस मसीह के नाम पे। हाथों को उठा आसमान की तरफ, होली स्पिरिट राइट नाउ आपको भर रहा है इस मसीह के नाम से। मैं जॉइंट्स को देख रहा हूं हील हो रहे हैं इस मसीह के नाम। मैं आत्मा को देख रहा हूं आपकी जिंदगी के अंदर काम, मैं दूतों को देख रहा हूं आपको छूते हुए, मैं देख रहा हूं वो शैतानी ख्वाब जो लंपी और शरीर की तरफ से, मैं देख रहा हूं मुर्दों को आपके ख्वाबों से जाते हुए, वो आइंदा के बाद आपके ख्वाबों के अंदर जाए, कब्रिस्तान जो आपके ख्वाबों के अंदर आता है राइट नाउ इस मसीह के नाम से बंद हो रहा है। और आज के बाद स्वर्गदूत आपके लाइफ के अंदर आएंगे। लेकिन होली स्पिरिट एक डिमांड कर रहा है कि प्रेयर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना, ये फिर प्रोफेसी पूरी होगी इस मसीह के नाम से। अपनी बॉडी पर हाथ रखो। मैं एक छोटे लड़के को अपनी स्पिरिट के अंदर देख रहा हूं राइट नाउ। उसने येलोश, लाइट येलोश ऑरेंज ऐसा उसने एक कपड़ा सा बनाया गया, दुपट्टा सा, जिस तरह शादी ब्याह में पहनाया जाता है। वो जादू टूना था उसकी लाइफ के अंदर। जब से उसे वो पहना है, वो अटेंड किया वो मैरिज, उसके बाद उसकी लाइफ अनसक्सेसफुल हो रही है। उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर कोई तरह का प्रोग्रेस नहीं है, हर जगह फेलियर फेलियर। वो कई तरह के एग्जाम दे चुका है, लेकिन राइट नाउ होली स्पिरिट से कह रहा है कि अगर तू आज दिल और जान से सुन रहा है, तू किसी कंट्री से नहीं, तू पंजाब की साइड से देख रहा है, होली स्पिरिट राइट नाउ छू रहा है, तो ईमान और बिलीव कर। खुदा की आत्मा तुझे छू रही है इस मसीह के नाम से, खुदा की आत्मा तुझे छू रही है इस मसीह के नाम से। मैं स्वर्गीय दूतों को यहाँ पर काम करते हुए देख रहा हूँ, जो स्वर्गीय दूत हो खुदा का मसीह यहाँ पे काम को आपको भी छू रहा है। मैं पेट के रोगों को बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से वो चले जाएं बाय फायर। हर एक बीमारी जो किसी भी तरह से, किसी भी गुनाह से, किसी भी सिकनेस से आई है राइट नाउ, वो बाप बेटे रूल्स के नाम से चली जाए। मैं एक आदमी को देख रहा हूं राइट नाउ, होली स्पिरिट से कह रहा है कि तू जानवरों का मतलब जानवर वो यूरिन करते हैं वो देखता है, तो अजीब सा कुछ रिएक्ट करता है, अजीब सा लगता है तुझे, और तूने कई दफा उनको छुआ भी है राइट नाउ। ये दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं, कम आउट 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 आउट। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट करो फायर। 7 दफा अपने हाथों को उठाकर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं देख रहा हूं वो अपनी स्पिरिट के अंदर जख्मों के ऊपर टांके लगे हुए राइट नाउ, उन टांकों को स्पिरिट हील कर रहा है। वो हील नहीं हो चुके, लेकिन राइट नाउ यीशु मसीह ने कोड़े खाएं ताकि आप हीलिंग को और डिलीवरेंस को पाओ। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट के अंदर एक तरह के दाने को और इस पर राइट नाउ से रिमूव करेगा, वो फटेगा और यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो जाओगे। राइट नाउ आजाद हो जाओगे, राइट नाउ आजाद हो जाओगे, राइट नाउ आजाद हो जाओगे, राइट नाउ आजाद हो जाओगे बाय फायर। सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक की बीमारी आपके बदन को छोड़े और राइट नाउ चली जाए, राइट नाउ चली जाए। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट फायर 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 फायर। ये फायर आपके ऊपर आए और हर तरह का ब्लिस का अटैक, दुष्ट आत्माओं का अटैक यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ से कैंसिल हो जाए, आपकी लाइफ से इन द माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ये कैंसिल हो जाए। जादू टूना तवीजों के असरात को मैं डांटता हूं, आपकी बॉडी से वॉमिटिंग के जरिए बाहर आए। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस।
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 fire। ये फायर के नीचे आप आओ और यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ। इस फायर के नीचे आप आओ और यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाओ। इस फायर के नीचे आप आओ और आजाद हो जाओ। ये फायर जहां पर आप देख रहे हो, जिस भी जगह बैठे हुए सुन रहे हो, ये जाए और आपको हील करे राइट नाउ। हर तरह की प्राइवेट प्रॉब्लम इन माइटी नेम ऑफ जीसस का वो जाए और आप हील हो जाओ। आपका फाइनेंस हील हो जाए, आपका हर एक मुर्दा हिस्सा हील हो जाए, चंगाई को पाए, ग्रेस को पाए, अनलिमिटेड फेवर को पाए। होली स्पिरिट कह रहे लिमिटेशन से क्रॉस करे यीशु मसीह के नाम से आपकी ब्लेसिंग, लिमिटेशन से क्रॉस करे, लिमिटेशन से क्रॉस करे, लिमिटेशन से क्रॉस करे आपकी ब्लेसिंग, लिमिटेशन से क्रॉस करे आपकी ब्लेसिंग। आप छूट जाओ और आजाद हो जाओ, आप छूट जाओ, आजाद हो जाओ। मैं आपको देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हुए। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे यीशु मसीह के नाम खुदा की आत्मा ने छुए और यीशु मसीह के नाम दुष्ट आत्मा के अटैक और प्रभाव राइट नाउ कैंसिल हो जाए। जानवरों की, कुत्ते और सूर और अजदे की नापाक रूह आपकी लाइफ को छोड़े जुदा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द 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 नेम ऑफ जीसस। मांगते खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने हाथों को बोलो, खुदा मैं तेरा शुक्र करो, तेरे कोड़े कान में शिफा पा चुका हूँ, तेरे मार खाने से मैं आजाद हो चुका हूँ। राइट नाउ जनाकारी हराम का दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है और कभी लौट के ना मैं डांटन को बांधता तगड़े में चली जा। राइट नाउ द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की आत्मा आपको छुए यीशु मसीह के नाम, जैसे आप ऑनलाइन देख रहे हो। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहर पाक की रिफाकत शायद आप सबके साथ हो। ये वर्शिप के सुनो और ब्लेसिंग को पाओ।